अस्सलामुअलैकुम। आज ये वीडियो मैं इस ख़ास मकसद के तहत बना रहा हूँ कि मुझे पीएम सिटीज़न पोर्टल पर दोबारा वापस जाना पड़ेगा तीसरी कंप्लेन लेके। अभी मैंने बैठकर फीडबैक मैंने रोका हुआ था, जो मेरी कंप्लेन पे डिसीजन आया था रिलीफ का, उसका मैंने फ़ीडबैक रोका हुआ था। आज मैंने फ़ीडबैक नेगेटिव वेरी पुअर करके भेजा है और मैं अब ये तीसरी कंप्लेन लेकर इंशाअल्लाह ताला कल सिटीज़न पोर्टल पर दोबारा जाऊँगा। थोड़ी सी वजाहत इस वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ कि ये वीडियो में अटैच करके भेजूँगा। मेरी कंप्लेन पर जो डिसीजन होता है रिलीफ का, वो होता है जनाब आली 16 जून से। 16 जून को GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 को जूते मार कर ये समझाया जाता है कि आप इस इलाके में अब लोड शेडिंग नहीं करोगे। ये जूते खाकर 2 दिन तक चुप रहता है, यानी 16 तारीख को डिसीजन होता है, मुझे ग्रांट किया जाता है रिलीफ इस एरिया के अंदर। 16 जून को लाइट नहीं जाती, 17 जून को लाइट नहीं जाती और 18 जून से फिर ये बहुत स्लाइटली पहले 1.5 घंटे की लोड शेडिंग करता है, मेरी पिछली वीडियो मौजूद है, और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ इसको 2 घंटे पे ले जाता है। यानी सिर्फ 16 और 17 जून को इसने इस इलाके के अंदर सप्लाई ऑफ नहीं की। और बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट भी नहीं आया, क्योंकि इसके बारे में मैं वाज़ेह मौक़िफ़ रखता हूँ कि ये अपनी हराम की आमदनी को, जो यहाँ पे कुंडा सिस्टम चलाकर GM के इलेक्ट्रिक 2 यहाँ का GM जो सरजानी 2 का GM है, ये अपनी हराम की आमदनी को कंटिन्यू करने के लिए अंडर द शेडो ऑफ फैब्रिकेटेड टेक्निकल फॉल्ट की आड़ लेता है। और उसकी आड़ में, क्योंकि इसने इस इलाके के अंदर कुंडा को चलाने का मास्टरमाइंड है, सपोर्टर है, फैसिलिटेटर है, इसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ। यहाँ पे ये कुंडा सिस्टम कैसे चला रहा है, उसकी हराम की आमदनी इसकी जेब में कैसे जा रही है। तो 2 दिन तक ना कोई फैब्रिकेटेड टेक्निकल फॉल्ट आता है और ना ही 1 मिनट के लिए सप्लाई ऑफ होती है। लेकिन 18 जून से फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है। उसकी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में दी थी, रैंडमली मैं इसमें डाल देता हूँ। रात 12:45 पर लाइट जाती है, 1:50 पे आती है। वही पुराना तरीक़ाकार, कंप्लेन सेंटर पर फ़ोन किया जाता है, पहले सुपरवाइज़र के पास कॉल लग जाती है, फैसल उसको ट्रांसफ़र करता है कंप्लेन सेंटर में, उबैद वहाँ पर लाइन पिक करता है, कहता है कि जी मैं आपकी कंप्लेन को जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि टेक्निकल इशू आया हुआ है, और क्योंकि एक कंप्लेन हमारे पास आ चुकी है, लिहाजा हम एक वक्त में 2 कंप्लेनें रजिस्टर्ड नहीं करते। 12:45 पर गई हुई लाइट 1:50 पे आती है और सेम डे रात को 2:35 पे चली जाती है। टेक्निकल फॉल्ट बताया जाता है, 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। टेक्निकल फॉल्ट क्या आया कुछ पता नहीं, कहाँ पे आया कुछ पता नहीं, कितनी देर में रिजॉल्व होगा उसका सिर्फ 1 घंटा बता दिया जाता है, और उसके बाद मेरी लाइन काट दी जाती है। हमजा मेरी कंप्लेन लॉगिन नहीं करता, और ये लाइट, आप शायद इस बात पे यकीन नहीं करेंगे कि ये दूसरे दिन सुबह 10:50 पे आती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा फेस बंद कर दिया जाता है और फेस को ठीक करने के लिए 8 घंटे 35 मिनट लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि ये आज धीरे धीरे आगे बढ़ने का सिलसिला इसने थोड़ा सा बढ़ाया है, और मैं इसकी हर चालाकी पे क्योंकि नज़र रख के बैठा हूँ। ये अपनी हराम की आमदनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और मैं इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी खुलवाए बगैर रुकने पर तैयार नहीं हूँ। या तो इस एरिया के अंदर अपनी हराम की आमदनी जिस दिन बंद करेगा, या लोड शेडिंग और टेक्निकल फॉल्ट आना बंद हो जाएंगे। ये बड़ा अजीब आदमी है, अपनी हराम की आमदनी को कंटिन्यू रखने के लिए एक दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा इसके पास टेक्निकल फॉल्ट आते हैं, जिसके बारे में मैं चैलेंज करता हूँ कि फैब्रिकेटेड होते हैं। खैर, उसी दिन अगले दिन 19 जून को ये लाइट फिर जाती है। पहले ये सुबह जाती है 11:40 पे और फिर आती है 12:45 पे। वही पुराना तरीका, कंप्लेन का टिकट नंबर दे दिया गया जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, और कहा जाता है एरिया क्लियर है। 3 घंटे 15 मिनट का कहकर लाइन बंद कर दी जाती है। फिर ये बात आ जाती है 19 जून पे। 19 जून को सुबह 5:45 पर ये GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 सप्लाई ऑफ करता है। 6:25 पर लाइट आती है। कंप्लेन सेंटर फ़ोन किया जाता है। मेरी कॉल को बहुत देर तक लाइन को आगे नहीं जाने दिया जाता। इसने जो ये अपने पास सिस्टम यूज़ कर रहा है टेलीफोन का, जो भी इसने सिस्टम लगाया हुआ, उसके अंदर ये मेरी कॉल को उमूमन डिले टैक्टिस से गुजारता है। कभी मेरी लाइन पे रिकॉर्डिंग लगी हुई होती है, कभी मेरी लाइन गलत जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, कभी कॉल को उठाने के लिए 1.5-2 मिनट तक
मुझे इनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद लाइन कट जाती है, मुझे 3-3, 4-4 दफ़ा बार बार डायल करना पड़ता है। करता रही अपना कमीनापन, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी कर ले। मोहम्मद शहबाज कंप्लेंट सेंटर से उठाता है और वो मुझे बताता है कि ऑफिशियली आपके इलाके के अंदर 5-5 से लेके 7-5 तक लोड शेडिंग की जा रही है। मैंने पिछली वीडियो में वजाहत की थी कि पीएम सिटीजन पोर्टल पर कोरोना के मामले में SOP ये बनाया गया है कि अगर आप किसी इलाके के अंदर लोड शेडिंग कर भी रहे हैं तो आप कोरोना के टाइम पर लोड शेडिंग नहीं करेंगे। और मोहम्मद शहबाज मुझे ऑफिशियली बताता है कि आपका लोड शेडिंग इस वक्त की जा रही है, जिसका स्पेल 5 से लेकर 7-5 तक है। ठीक है, मैं तो खैर 1 मिनट की लोड शेडिंग यूँ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मैं टैक्स पेयर हूँ, फाइलर हूँ, रेगुलर एक दिन लेट किए बगैर इनका बिल पे करता हूँ और बिजली की चोरी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और मेरे साथ इस इलाके के अंदर 40 से 50 लोग मौजूद हैं जो कि रेगुलर कस्टमर है, साफ़ सुथरे लोग। खैर 19 जून को रात को 12:05 पर लाइट जाती है। मैं कंप्लेंट सेंटर फ़ोन करता हूँ, SN साहब को उठाते हैं, वो मुझे सिंपली बता देते हैं वेल प्रिपेयर्ड तरीके से कि हाई टेंशन पे फॉल्ट आया हुआ है। मैंने उससे बोला बेटा हाई टेंशन का कोई पोल नंबर, कोई PMT नंबर? वो कह लगा सर मेरे पास इसके आगे कोई स्टेटस नहीं है। और ये लाइट रात को 12:05 पे जाने के बाद 1:10 पे आती है। फिर ये अगले दिन उसी दिन रात को सुबह 5:20 पे लाइट जाती है और मेरी कॉल को तकरीबन 3-4 दफ़ा आगे ही नहीं जाने दिया जाता। मैं बार बार डायल कर रहा होता हूँ और लाइन काटी जा रही होती है। 5:20 पे लाइट जाती है, 6 बजे लाइट आती है। बड़ी मुश्किलों से 7वीं-8वीं दफ़ा में मेरी कॉल करने पे कॉल लग जाती है। फैयाज फ़ोन उठाते हैं मेरी और सिंपल मुझे बता देते हैं कि टेक्निकल इशू है। क्या टेक्निकल इशू है कुछ नहीं पता, कैसे आइडेंटिफाई हुआ कुछ नहीं पता, कितनी देर लगेगी कुछ नहीं पता। अच्छा, इनके पिछले किसी भी टेक्निकल फॉल्ट के अंदर ये मुसलसल मैं नोट कर रहा हूँ कि कोई रेफरेंस नंबर और कोई टिकट नंबर जारी नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जो 5:20 पर लाइट जाती है तो इसका टिकट नंबर पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था और ये बताया गया कि जी टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ है और ये उसका आपका रेफरेंस नंबर है, ये 9190168124 और ये लाइट सुबह और ये लाइट 5:20 बजे जाती है, 6 बजे आती है। फिर ये उसी दिन दोपहर में 11:25 पे चली जाती है और 11:25 पे जाने के बाद ये लाइट आती है 12:35 पे। इसका मुझे बताया जाता है कि टेक्निकल इशू आया हुआ है और मुझे टिकट नंबर जैसा मैंने दोहराया ये दे दिया जाता है कि जी रेजोल्यूशन का कोई टाइम नहीं है, ये टिकट नंबर रेफरेंस नंबर है 90168124 क्योंकि आज इसने सुबह से 2-2.25 घंटे की लोड शेडिंग अर्ली मॉर्निंग कर ली थी। तो मैं चौकस बैठा हुआ था कि ये रात को आज अपना स्पेल थोड़ा सा बढ़ाने का मूड रखता है क्योंकि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। और कुत्ते की दुम को आप 100 साल तक नली में डाल के रखिए, जब भी आप उसे बाहर निकालेंगे वो टेढ़ी ही दिखाई देगी। तो ये कुत्ते की दुम जैसा है ये GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2। ये धीरे धीरे 2 दिन आपको रिलैक्स देता है क्योंकि ऊपर से जूते पड़ते हैं तो कुत्ते की तरीके से दुम अपने पीछे छुपा के ये भाग जाता है। 2 दिन के बाद ये फिर अपनी औकात पे आना शुरू होता है। 16-17 जून को लाइट नहीं गई है और उसके बाद आज जब मैं 20 जून को बैठा हुआ हूँ तो ये 2-2.25 घंटे के बाद इसने अभी लाइट 12:30 पे बंद की है। और जब वहाँ पे कॉल किया गया तो वहाँ पर जिशान लड़के ने उठाया, उसने बताया जी लोड मैनेजमेंट का फॉल्ट है, रेजोल्यूशन टाइम एज सून एज पॉसिबल बताया जा रहा है, नो रेफरेंस, नो टिकट नंबर, नो एनी अदर इन्फॉर्मेशन कि ये लोड मैनेजमेंट कौन सा डिपार्टमेंट देख रहा होता है, उसको कुछ नहीं पता है। मैं ये कॉल काटता ही हूँ, ये उसको बता के कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं PM पोर्टल पे ये कंप्लेन लेके दोबारा जा रहा हूँ। तो 12:54 पर दड़ करके KE का मेरे पास 8119 से मैसेज आता है। असल में जो चोर होता है ना वो बहरहाल उसे पता होता है कि वो चोर है, तो ये घबराहट में अपनी हराम की आमदनी को जारी रखने के लिए जो लोड शेडिंग कर रहा है उसको बैलेंस करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करता रहता है। ये मैसेज देखिए, मैंने 12:30 पे कंप्लेन की है और मैंने उसको बताया मैं फिर PM सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन लेके जा रहा हूँ। तो 12:54 पर 21 तारीख लग गई है, ये आप देख सकते हैं, 6ठा महीना। ये 21 तारीख 6ठा महीना 2020 12:54 पे मेरे पास मैसेज आता है 8119 से। ये KE का SMS नंबर है।
ये फरमाते हैं, डियर वैल्यूड कस्टमर, योर एरिया में एक्सपीरियंस पावर इंटरप्शन फ्रॉम 12:30 AM to 2 AM टुडे. टाइमिंग में वेरी स्लाइडली, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड. कई ये अपनी हराम की आमदनी को बचाने के लिए उल्टे सीधे जितने भी हाथ पैर मारेगा, मैं इसको किसी भी लेवल पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ. इंशाल्लाह ताला ये सारी वीडियो और ये सारी डिटेल लेकर मैं कल PM पोर्टल पर तीसरी कंप्लेंट लेकर जाऊँगा. और इस दफ़ा मैंने डायरेक्टर कंप्लेंट सेल का भी नाम उसके अंदर डालना है कि वो इसको, ये इंटरनल इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा. मैं इसकी गवर्नमेंट लेवल पर इंक्वायरी खुलवाने में इंटरेस्टेड हूँ और इंशाल्लाह ताला FIO को इन्वॉल्व करूँगा. जितनी जल्दी अल्लाह ताला ने मेरे लिए मदद के रास्ते खोले, उतनी ही मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है और मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा. कल जब सुबह होगी तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला PM पोर्टल पर मैं अपलोड कर रहा हूँगा. और डायरेक्टर कंप्लेंट सेल से KE का मैं सवाल करूँगा कि वो क्या इंक्वायरी करता है, कौन सा रिलीफ मुझे ग्रांट करता है और इस GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 को किस तरह ऑर्डर दिए जाते हैं. ये सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला कल जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसके अंदर आपको ज़रूर बताऊँगा. दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि इस जैसे GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 की बात कर रहा हूँ. खबीस नमूने बहुत कम दुनिया में आते हैं और इनसे लड़ने के लिए बड़ा टेम्परामेंट, सब्र और बहुत तहम्मुल चाहिए होता है. लेकिन एंड यही होता है कि ऐसे लोग सूअर की तरह फिर फंदे में फंसते हैं. सूअर क्योंकि गलाजत खाता है, इस वजह से मैं GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 को सूअर कहता हूँ. वो फुजला खाता है, गंदगी, गलाजत, और ये अपनी हराम की आमदनी इस इलाके के अंदर कुंडा सिस्टम को चलाकर फुजला और गंदगी ही खा रहा है. साथ में अपने बीवी बच्चों को भी खिला रहा है और अपने माँ बाप को और भाई बहन अगर इसके साथ रहते हैं तो उनको भी खिला रहा है. तो सूअर के सारे साथ रहने वाले भी सूअर ही होते हैं और इंशाल्लाह ताला इस सूअर को मैं फंदे में लेकर आऊँगा. दुआ को मतमन्नी, मेरी वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.